जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। प्रमुख उद्योगपति की ललकार, केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही जहां एक तरफ चट्टी चौराहों से लेकर पान की टपरी समेत गांव की गलियों में अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने और सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के गरीब मजदूर किसान से लेकर वरिष्ठ समाजसेवी, बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के द्वारा भी चुनावी शतरंज की गोटियां बिछाते हुए देखा जा सकता है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क करते हुए अपने समर्थकों संग पहुंचे विधानसभा ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे जी और रविशंकर दुबे, कलंदर दुबे, अच्युतानंद तिवारी एवं क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक उद्योग जगत में गहरी पेट रखने वाले और समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले वरिष्ठ समाजसेवी पंडित निखिलेश मिश्रा दादाजी अपने जंगीगंज स्थित निजी आवास पर हुई औपचारिक मुलाकात में लोकसभा 78 भदोही प्रतापपुर के साथ पूरे देश की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। दादाजी, आप एक समाज सेवी हैं और उद्योग जगत में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक आपकी धनक रहती है। जैसे कि आज देश की राजनीति जो है वो चरम सीमा पर सरगर्मी बढ़ चुकी है राजनीति की, लोकसभा चुनाव की। तो भदोही को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भदोही को लेकर क्या, हम पूरे देश को लेकर बोलेंगे। केंद्रीय राजनीति में हमारे मोदी जी से कोई बड़ा चेहरा है नहीं। हम लोगों को मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। राज्य में राज्यवार जैसे हमारे वहाँ बंगाल में ममता दीदी बहुत अच्छी लीडर हैं, हम लोग उनके साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ की जहाँ तक बात है, हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। हम चाहेंगे सर्व समाज को ही संदेश देंगे, सब मोदी जी का हाथ मजबूत करें और यहाँ से जो है बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीते, हमारी यही इच्छा है। और समाज को भी सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि भाई बीजेपी को बम्पर वोट से विजयी बनाएं और देश की सुरक्षा, देश का सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को मजबूत करें। आपके इसी लोकसभा क्षेत्र में अभी एक मामला उठा था, कुछ दिन के पहले ये चर्चा हो रही थी कि जैसे कि लोग कह रहे थे कि बाहरी बनाम स्थानीय का एक मुद्दा उठा। तो चुनाव के 2019 और 2014 की तरफ फिर 2024 में भी बाहरी कैंडिडेट पर ही भरोसा बीजेपी ने जताया। बाहरी तो हमेशा आज से नहीं, फूलन देवी यहाँ से उमाकांत मिश्रा भी बाहरी थे, फूलन देवी भी बाहरी थी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी बाहरी थे। यहाँ लोकल कहाँ कोई अभी तक एमपी हुआ? तो एमपी का तो कोई बहुत विशेष होता नहीं है, विधायक लोकल होते हैं और सब लोकल हैं जिनसे लोग मिलना जुलना है। एमपी तो केंद्र में राजनीति करते हैं और बड़ी मुद्दों को वहाँ केंद्र में हमारे क्षेत्र का उठाएंगे और निश्चित उठाएंगे। डॉक्टर विनोद बिंद जो भाजपा कैंडिडेट बने हैं, बहुत योग्य कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, विद्वान हैं, कर्मठ हैं, नवयुवक भी हैं। तो वो निश्चित रूप से हम लोगों के भला के लिए काम करेंगे। यहाँ तो हमेशा आज नहीं, 50 वर्षों का रिकॉर्ड है। यहाँ बाहरी ही सब था, तब बाहरी लोकल मुद्दा कहाँ गया था? तभी तो उसको उठना चाहिए था। आज ये सब चीज़ें उठ रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग हैं समाज में जो गलत मुद्दा उठा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे ख्याल। एनडीए और इंडिया को अगर देखा जाए तो एनडीए टीम की तरफ से टीएमसी से किसी ब्राह्मण चेहरा को यहाँ पे उम्मीदवार बना के उतारा। तो ब्राह्मण समाज के तरफ से कितने % लोगों का अदल बदल करना आपको संभव नजर आता है? हमको तो नहीं बहुत विशेष लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ममता दीदी मोदी के लेवल की नेता है। बंगाल में उनको वहाँ पर उनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन केंद्र में हम अभी टीएमसी का उतना वो नहीं है, जनप्रतिनिधित्व नहीं है। तो कहाँ से वहाँ एक सीट जीती जाएंगी तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो लेट में ही टिकट फाइनल किया गया, लेकिन बसपा की तरफ से एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया है। तो अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाना किस लहजे से आप देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब तो अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं, पार्टियों के फ़ायदे हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। उस कैंडिडेट के विषय में हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है
कभी भी एमपी इलेक्शन में केवल बीच में गोरखनाथ 5 साल के लिए थे, और बाकी हमको तो पूरा 90% 95% रिकॉर्ड है। बाहरी ही लड़े। फूलन देवी को ले देख लीजिए, फूलन देवी का चेहरा क्या था, वो भी यहाँ से एमपी थी। उमाकांत मिश्रा थे, वो भी यहाँ से नहीं, लालगंज कहाँ के उधर के रहने वाले थे, भदोही से। तो कभी हमको कोई एमपी गोरखनाथ जी को छोड़ के कोई नहीं आया, और उसमें जो है कोई मतलब नहीं हुआ, कोई बहुत वो विकास भी नहीं हुआ बहुत, कि उनके समय बहुत विकास हुआ हो क्षेत्र का। ऐसा जनपद के साथ अगर सोचा जाए तो पूरे पूर्वांचल में आपको एक वरिष्ठ समाज सेवी और उद्योगपति के नाम से जाना जाता है, और चेहरे से अगर हो सकता है कि कुछ लोगों को मुलाकात ना हुई हो आपसे, लेकिन नाम से आपको सभी लोग जानते हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए और अपनी लोकसभा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देंगे कि सब मिल करके मोदी जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के मुकाबले कोई लीडर नहीं है, अभी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए फालतू इधर उधर वोट देकर अपने वोट को बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा, कोई मुद्दा महंगाई बेरोजगारी का नहीं है। हम तो बराबर देखते हैं ट्रेनों में, फ्लाइटों में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग आदमी बढ़ रहे हैं, पैसा नहीं है तो कैसे फ्लाइटों में घूम रहे हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पहले लोग साइकिल से चलते थे, अभी एक घर में कोई किसी पास साइकिल नहीं, सबके घर में मोटरसाइकिल है, कारें हैं। हर गांव में पहले एक आध कार रहती थी, अब तो हर घर में कार है। तो हम तो नहीं देख पा रहे हैं कोई भी रोजगार जिसके पास अन्न नहीं है, क्योंकि किसान एक भी बिस्सा खेती नहीं, वो भी अन्न पा रहा है और अन्न को बेच रहा है। तो इससे बड़ा और स्वराज रामराज कब आएगा? जिसके पास एक धूर ज़मीन नहीं है, वो व्यक्ति भी गवर्नमेंट से अनाज पा रहा है, अनाज को मार्केट में ज़रूरत पड़ने पर भी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए बेच भी रहा है। तो ऐसा रामराज तो अभी तक कभी आया नहीं भाई। हमको तो नहीं दिखाई पड़ता कोई बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब ये थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट का ही नौकरी करें तभी रोजगार हो। स्वरोजगार भी लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं कोई बिना खाए सो रहा है, या भूखमरी में कोई मर रहा है, भूखमरी का शिकार हो रहा है। हर व्यक्ति को अनाज मिल रहा है, हर व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, आवश्यकता की जरूरत कर रहा है। यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश की महत्व यहाँ नहीं विदेशों में भी बढ़ रहा है। वो सब मोदी का देन है, मोदी का कोई विकल्प नहीं है केंद्र में। अभी राम मंदिर का जो निर्माण कराया गया है, इस चुनाव में उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा भाई। इधर तो लोग 500 साल से मंदिर कभी बना नहीं, और इधर जब से देश स्वतंत्र हुआ मंदिर इस साल बनेगा, इस चुनाव में बनेगा, उस चुनाव में बनेगा, कोई बनाया नहीं। वही तो मोदी की देन है। मोदी की विशेषता तो वही है। धर्म, समाज, आर्थिक रूप से हर तरह से देश बहुत डेवलप किया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी देश बहुत डेवलप किया है। इंडिया टीम के विपक्ष में अखिलेश यादव जी का कहना है कि अभी 8 सीटों पे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये तो भाई विपक्षी अपना कहेंगे, भाजपा भी कहेगी, वो कहेगी, वो सब कहने में तो कोई मतलब नहीं है। उसका तो जब पेटियाँ खुलेगी तब पता लगेगा। आपके नज़रिए से क्या? हमारे नज़रिए से तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि देश में जो है मोदी का कोई विकल्प है। उत्तर प्रदेश में अभी आप लोग कितनी सीट पाने की? हमको 70 प्लस की सीट की आशा है उत्तर प्रदेश में। 70 प्लस? हाँ। 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन 350 तो मान के चलिए 100% है। मतलब मोदी जी के नारे से 50 आप खुद कम कर रहे हैं? नहीं, कम नहीं हो रहे हैं हम भाई। 400 पार वो बोल रहे हैं, लेकिन हम कम से कम बोल रहे हैं। 400 पार भी हो सकता है, लेकिन हम कम से कम बोल रहे हैं। हमारा उतना दायरा नहीं है कि अब साउथ और सब जगह, हाँ हम साउथ हो तो इतना सब जगह तो घूमते नहीं, अपने काम से जहाँ जाना होता जाते हैं। उस हिसाब से लग रहा है हमारा जो कैलकुलेशन है भाई। बाहर में तो पार्टी ही जो सब जगह है वो अपना कैलकुलेशन कर रही है, लेकिन ऐसे लोकल स्तर पर 350 तो कोई मतलब ही नहीं। 350? हाँ, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। आप अपील करते हैं जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को, भाजपा को का हाथ मजबूत करें, मोदी का हाथ मजबूत करें, मोदी को वोट दें। धन्यवाद।